एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल शिकार पर गए हुए थे। उनके साथ कुछ सेवक भी थे और सैनिक भी। शिकार से लौटते वक्त रास्ते में एक गांव देखकर बादशाह के मन में उसके बारे में जानने की उत्सुकता हुई। उन्होंने फौरन बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे इस गांव के बारे में कुछ बता सकते हो? मुझे इस जगह के बारे में जानना है। क्या तुम मुझे बता सकते हो? बीरबल ने कहा, हजूर, मुझे भी इस गांव के बारे में कहाँ कुछ पता है। मैं भी इस गांव की तरफ पहली बार आया हूँ। वैसे आप यहाँ के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं किसी से पूछकर आपको बताता हूँ। बीरबल ने वहाँ एक व्यक्ति को देखा तो उसे अपने पास बुलाकर इस गांव के बारे में पूछा। अरे भाई, क्या हाल चाल है? क्या तुम इसी गांव के रहने वाले हो? अगर तुम यहीं के निवासी हो तो इस गांव के बारे में मुझे कुछ जानकारी तो दे दो। यहाँ सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? उस व्यक्ति ने जैसे ही बीरबल को जवाब देना चाहा, उसकी नजर बादशाह अकबर पर पड़ी और उसने उन्हें पहचान लिया। वो बोला, जनाब, आप लोगों के राज में भला यहाँ कुछ खराब कैसे हो सकता है? यहाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बादशाह ने उससे सवाल किया, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, हजूर, मेरा नाम गंगा है। बादशाह ने फिर पूछा, पिता का नाम क्या है? उसने कहा, जमुना। यह सुनकर बादशाह ने कहा, तब तो जरूर तुम्हारी माँ का नाम सरस्वती होगा। उसने कहा, नहीं हजूर, मेरी माँ का नाम तो नर्मदा है। यह सुनकर बीरबल को हंसी आ गई और उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, जनाब, सावधान, यहाँ से आगे बढ़ना ठीक नहीं, क्योंकि यह सारी नदियाँ हैं और आपके पास नाव भी नहीं है। आगे बढ़ने के लिए नाव का होना जरूरी है, वरना डूबने का खतरा होगा और यहाँ ज्यादा देर रुके रहे तो सब कुछ बह जाएगा और इस धारा में हम भी बह जाएंगे जनाब। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर को भी जोरों की हंसी आ गई और वो व्यक्ति भी बीरबल का मजाक सुनकर मुस्कुराते हुए अपने रास्ते चला गया। किसान बहुत परेशान था। उसे अपने खेतों को सींचने के लिए पानी की जरूरत थी, इसलिए वह कई दिनों से अपनी जमीन के आसपास किसी कुएं की तलाश कर रहा था। इसी तलाश में वह घूम ही रहा था कि अचानक उसे एक कुआं दिखा। यह कुआं उसके खेतों से बहुत नजदीक था, इसलिए किसान बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब उसकी परेशानी खत्म हो गई। वह खुशी खुशी घर की ओर चला गया। अगले दिन वह पानी लेने कुएं पर पहुंचा। जैसे ही उसने कुएं के नजदीक रखी बाल्टी कुएं में डाली, वहां एक आदमी आ धमका। वह किसान से बोला, यह कुआं मेरा है, तुम इससे पानी नहीं ले सकते। अगर तुम इस कुएं का पानी लेना चाहते हो तो तुम्हें इस कुएं को खरीदना होगा। यह बात सुनकर किसान कुछ देर रुका और फिर मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैं इस कुएं को खरीद लूं तो मुझे कभी पानी की कमी नहीं होगी और ना ही मुझे पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। फिर क्या था, दोनों के बीच एक रकम तय हुई। किसान के पास उतने पैसे तो थे नहीं, लेकिन वह यह मौका छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए किसान ने उस आदमी को अगले दिन वह रकम देने का वादा किया और घर की ओर चल दिया। किसान के लिए कुआं खरीदने का यह सबसे अच्छा अवसर था, इसलिए वह इस काम में जरा भी देर नहीं करना चाहता था। घर पहुंचते ही उसने अपने करीबियों और दोस्तों से इस बारे में बात की और कुएं के लिए तय हुई रकम का इंतजाम करने में जुट गया। थोड़ी भाग दौड़ और कोशिश के बाद आखिरकार उसने वह रकम जमा भी कर ली। अब वह पूरी तरह से निश्चिंत हो चुका था कि उसे कुआं खरीदने से कोई नहीं रोक सकता। जमा हुए पैसों को लेकर वह फिर घर चल दिया। उसे बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि कब रात खत्म होगी और वह कुआं खरीदने जाएगा। इसी सोच में वह पूरी रात सो नहीं सका।
अगले दिन सुबह होते ही वह कुआं खरीदने निकल पड़ा। उस आदमी के घर पहुंच किसान ने उसके हाथ पर पैसे रखे और कुएं को खरीद लिया। अब तो कुआं किसान का हो गया था, तो फिर उसने पानी निकालने में देर नहीं की। जैसे ही किसान ने कुएं में पानी निकालने के लिए बाल्टी उठाई, उस आदमी ने फिर से कहा, ठहरो, तुम इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, कुएं का पानी अभी भी मेरा है। किसान मायूस हो गया और न्याय के लिए राजा के दरबार शिकायत करने पहुंचा। जानते हो बच्चों, उस राजा का क्या नाम था? राजा अकबर। राजा अकबर ने उस किसान की पूरी कहानी सुनी और फिर उस आदमी को दरबार में बुलवाया जिसने वह कुआं बेचा था। राजा का फरमान सुनते ही वह आदमी भागा भागा दरबार में हाजिर हो गया। राजा ने उससे पूछा, जब तुमने इस किसान को अपना कुआं बेच दिया तो फिर इसे पानी क्यों नहीं दे रहे हो? आदमी बोला, महाराज, मैंने इसे केवल कुआं बेचा था, पानी नहीं। यह बात सुनकर राजा भी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि बात तो यह पते की कर रहा है, कुआं बेचा है, पानी तो नहीं। काफी देर सोचने के बाद जब इस समस्या को सुलझाने में वह नाकाम रह गया तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था, इसलिए राजा अकबर किसी भी मामले पर फैसला लेने से पहले उसकी राय जरूर लेते थे। बीरबल ने एक बार फिर दोनों से उनकी समस्या पूछी। पूरी बात जानने के बाद बीरबल ने उस आदमी से कहा, ठीक है, तुमने कुआं बेचा है, पानी नहीं। फिर तुम्हारा पानी किसान के कुएं में क्या कर रहा है? कुआं तुम्हारा नहीं है, फौरन अपने पानी को कुएं से बाहर निकालो। बीरबल के इतना कहते ही उस आदमी को समझ आ गया कि अब उसकी चालाकी और काम आने वाली नहीं है। उसने राजा से फौरन माफी मांगी और माना कि कुएं के साथ उसके पानी पर भी किसान का पूरा अधिकार है। यह देखकर अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कुआं बेचने वाले आदमी पर धोखेबाजी के लिए जुर्माना भी लगाया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने आप को दूसरों से अधिक चालाक नहीं समझना चाहिए, साथ ही धोखा देने की आदत से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपसे भी अधिक बुद्धि का इस्तेमाल करना जानता हो। ऐसे में आपका धोखा पकड़ा जाएगा और आपको अपने किए का भुगतान करना होगा, जैसा इस कहानी के अंत में कुएं बेचने वाले आदमी को करना पड़ा।